नमस्कार साथियों। मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, मैं आज अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, आप सभी लोग मेरी बातों को सुने, मेरे विचारों को सुने। साथियों, मैं समय समय पर अपनी बातों को रखता रहता हूँ। मेरे वीडियो को दूर दूर तक के लोग देखते हैं। नेता, मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी, योगी भी मेरे वीडियो को देखते हैं। साथियों, हमारा काम है जनता को सच्चाई से अवगत कराना। मैं मैं एक न्यायपालिका की तरह मैं काम करता हूँ। साथियों, मैं यदि कहीं अन्याय होता है साथियों, तो मैं उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ। साथियों, जब भी कहीं भी किसी को सताया जाता है साथियों, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। साथियों, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करता हूँ, हर जगह पे अपनी बातों को रखता हूँ। साथियों, मेरा जन्म हुआ है देश की जनता का उद्धार करने के लिए। साथियों, इसलिए मैं जनता के हितों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। साथियों, नरेंद्र मोदी मेरे वीडियो को देखते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी मेरे बारे में नहीं जानते हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे ख़ानदान के बारे में, बनारस में मैं रहने वाला हूँ, पुश्तैनी निवासी हूँ। साथियों, हमारे बाप दादाओं का इतिहास रहा है। साथियों, हम एक राजे रजवाड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। साथियों, यह बात नरेंद्र मोदी को भली भांति मालूम है। साथियों, बनारस में मेरे पिता भारतीय जनता पार्टी के, साथियों, जब आरएसएस, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जब इसकी स्थापना हुई थी साथियों, उस समय हमारे पिताजी की अवस्था मात्र 17 साल रही। 16 से या 17 साल अवस्था रही। साथियों, उस समय है हमारे पिताजी आरएसएस से जुड़े और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किए, आरएसएस को खड़ा किए। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी पार्टी बनाने में मेरे पिता स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथियों, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े लीडर थे। साथियों, और भाजपा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। साथियों, पहले सिर्फ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और सीपीएम की सरकार हुआ करती थी। यही दो पार्टियां थी जो सरकार चलाती थी। आरएसएस ने मिलकर भाजपा का गठन किया और भारतीय जनता पार्टी के नाम से भारतीय जनता पार्टी में हमारे पिताजी ने अपने बलिदान को चढ़ाया। साथियों, इस भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में मेरे पिता स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, और भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने थे। भाजपा की पूरे भारत के अंदर में कहीं भी कोई सीएम नहीं रहा। साथियों, पहला सीएम कल्याण सिंह बने थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। यह बात भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दीनानाथ चौरसिया एक जुझारू कार्यकर्ता थे, पार्टी के नेता थे। बनारस के अंदर में स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया नेता के नाम का डंका बजता था। साथियों, आज भाजपा जिसकी शुरुआत जहां से हुई साथियों, शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के लीडर दीनानाथ चौरसिया हुआ करते थे। साथियों, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस प्रताड़ित करती थी। मेरे पिता पुलिस की लाठियाँ खाए, डंडे खाए, भाजपा पार्टी को खड़ा किए। साथियों, उनका योगदान था। और जब सरकार बनी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, उनके साथ राज्यपाल मोतीलाल वोरा हमारे पिताजी के आवास पर आए थे। साथियों, आज हमारे पिता दुनिया में नहीं है। साथियों, हम भी दो भाई हैं। साथियों, मेरे बड़े भाई राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरे मेरे भैया का कहना था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मुझे नहीं राजनीति में कोई इंटरेस्ट है।
साथियों, आज मैं राजनीति में आया हूँ, अपने पिता की गद्दी को मैं संभाला हूँ, पुरानी विरासत को लेकर चल रहा हूँ। साथियों, यदि पिताजी के बाद अगर मैं राजनीति में नहीं आता, पिताजी की विरासत ख़त्म हो जाती। अपनी विरासत को मैंने संभाला है साथियों, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया साथियों। यही कारण है कि मैंने अपनी राजनीति पार्टी बनाया और बनाकर साथियों समाज सेवी पार्टी का मैंने प्रचार किया साथियों। आज समाज सेवी पार्टी पूरे देश विदेश में साथियों हर कोई जानता है कि समाज सेवी पार्टी एक पार्टी है साथियों। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया का छोटा पुत्र हूँ साथियों। ऐसा नहीं है कि बनारस में मुझे कोई नहीं जानता साथियों। मैं इतने बड़े ख़ानदान का लड़का हूँ। बनारस में हम लोगों का इतना तगड़ा वर्चस्व है कि हम लोगों के ख़ानदान, हम लोगों का परिवार नरेंद्र मोदी भली भांति जानता है कि ये किस परिवार का लड़का है साथियों। मैं एक बहुत बड़े रईस ख़ानदान का मैं लड़का हूँ और अपने बाप दादा का नाम मैंने ऊंचा किया है। राजनीति में आकर के अपनी पार्टी बना करके पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है साथियों। अपने बाप दादा का नाम ऊंचा किया है साथियों। मेरे बाप दादा जिंदा तो नहीं है साथियों, मगर आज होते तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती साथियों। मेरे दादा के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हुआ करती थी। हमारे बड़े पिता लखनऊ में थे, वो सरकारी जॉब में थे, सीआईडी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रहे। हमारे मिजले पिता स्वर्गीय मुन्नूलाल चौरसिया थे, उनके बेटे पप्पू चौरसिया समाजवादी पार्टी के सभासद रहे। हमारी बुआ की बेटी आशा चौरसिया भाजपा की सभासद रही साथियों। यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, सारा रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को भली भांति मालूम है मैं क्या हूँ, किस खानदान से हूँ। यहाँ का पुलिस प्रशासन तक से मुझे जानता है कि मैं एक बड़े ख़ानदान का लड़का हूँ। किसी की औकात नहीं है कि मुझे कोई छू दे। मैं एक नामी गिरामी ख़ानदान का मैं बेटा हूँ, पुत्र हूँ। कुछ लोग मुझे हल्के में लेते होंगे, तो जो भी लोग हल्के में लेते हैं वो खुद हल्के ही होंगे साथियों। आदमी का काम ही आदमी का पहचान होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए पहचान ही काफ़ी है मैं क्या कर रहा हूँ। एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है साथियों। मैं उस ताकतवर आदमी से मैं लड़ता हूँ। नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर आदमी है कि एसपी, डीएम, कलेक्टर किसी की औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी एक गलत काम करे चाहे 1000 गलत काम करे, किसी की औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी को छू दे साथियों। ये होती है प्रधानमंत्री की पावर। डीएम, एसएसपी सबकी फटती है। बड़े से बड़ा आईजी, डीआईजी जो अपने आप को लगाने वाले हैं, सबकी नरेंद्र मोदी से फटती है। सब डरते हैं। ये प्रधानमंत्री का दबदबा होता है साथियों। प्रधानमंत्री के आगे किसी की औकात नहीं है कि कोई पुलिस विभाग का कोई कितना भी बड़ा आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी की औकात नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने नज़र मिला के बात कर ले। वर्चस्व होता है साथियों, प्रधानमंत्री का वर्चस्व होता है, दबदबा होता है। प्रधानमंत्री एक गलत काम करे, 100 गलत काम करे, किसी की, कोई पुलिस वाला हो, कोई भी पुलिस विभाग का अधिकारी हो, किसी की औकात नहीं नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर बात कर ले। ज़रूरत नहीं है, औकात नहीं है, सबकी फटती है। तो सोचिए साथियों, मैं उस प्रधानमंत्री से मैं लड़ता हूँ साथियों। शेर से हमेशा शेर ही लड़ता है, गीदड़ों का काम नहीं है। और प्रधानमंत्री की रेस में आना ये सबके बस की बात नहीं है। जो शेर होता है वो प्रधानमंत्री के लिए लड़ता है साथियों। मैं प्रधानमंत्री की रेस में मैंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। अब भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे और पूरे देश का विकास करेंगे, पूरी जनता का विकास करेंगे। मैं जनता के साथ मुझे रहना है।
जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी भी देखता है कि ये ईमानदार आदमी जनता के लिए लड़ रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री बनने के लिए ना किसी की औकात नहीं होती कि कोई प्रधानमंत्री की रेस में आ जाए। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, भारत के 60% जितने भी पैसे वाले लोग हैं, ये सब बिजनेस, चोरी चमारी, किसी का पैसा गलत सलत तरीके से ये लोग कमाते हैं। भारत में जितने भी गरीब हैं वही तो ईमानदार हैं असली। जितने भी पैसे वाले लोग हुए हैं, किसी का पैसा धांधली करना, बेईमानी करना, दगाबाजी, चोरी, बेईमानी, हमारे देश में, भारत में यही सब तो ज़्यादा है। चोरी, बेईमानी, फराडगिरी से पैसा किसी दूसरे का लेकर अपना घर बनाना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना। तो साथियों, जो लोग चोरी चमारी की कमाई करके अपने मकान बनाते हैं, हवेलियाँ बनाते हैं, संपत्तियाँ बनाते हैं, अरबों खरबों की दौलत, बेशुमार दौलतमंद हो जाते हैं, किंतु साथियों उनकी औकात नहीं होती कि वो प्रधानमंत्री की रेस में आ जाए। क्योंकि साथियों, अगर यदि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री की रेस में आ जाता है तो जो वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री रहेगा उसकी सीबीआई जांच करवाएगा। संपत्ति तो संपत्तियां जब्त होंगी, सलाखों के पीछे भी जाएगा वो। इसलिए साथियों, प्रधानमंत्री की रेस में आना, लगे रहना, लड़ना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये शेरों का जिगर चाहिए। साथियों, हमने भी, मेरी माता ने मुझे ईमानदार बनाया कि मेरा बेटा ईमानदार बनकर देश का नेतृत्व करेगा। मेरी माता जी का सपना था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मेरा बेटा ईमानदार रहेगा तो वो प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। मेरी माता जी का सपना था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं साथियों। इसलिए मेरी माता जी ने मुझे अपने पल्लू से बांध कर प्रधानमंत्री के लिए मुझे तैयार किया। अब बेहद ही ईमानदारी से मुझे पाला है साथियों। मैं वही बोलता हूँ जो सत्य होता है। मुझसे झूठ, फराडगिरी, 420, दगाबाजी, मुझसे ये सब नहीं होता है साथियों। मुझे अपनी इज्जत, मान सम्मान सबसे प्यारी होती है। साथियों, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी मेरे पूरे खानदान को जानता है मैं किस खानदान का हूँ। साथियों, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार के लोग उद्योगपति हैं। नाम मैं लेकर बता दे रहा हूँ। जगत किशोर चौरसिया का नाम जनपद वाराणसी में फेमस है। जनपद वाराणसी का बहुत बड़ा धनी सेठ है, धन्ना सेठ है, वो मेरा ही भाई है। नाम है जगत किशोर चौरसिया, रिश्ते में भाई लगता है वो मेरा वो। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है। सरकारें, जो वर्तमान समय जो सरकारें चल रही हैं, ये देश के हमारे पूंजीपति चला रहे हैं। हमारे चौरसिया समाज में तो हजारों की संख्या में पूंजीपति पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी सब जानता है साथियों, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया क्या है, एक ताकतवर आदमी हूँ साथियों। मैं बचपन से ही मैं इतना जिद्दी था, और जिस चीज़ों को मैं ठान लेता था, जब से उसे हासिल नहीं कर लेता हूँ साथियों, मैं पीछे हटता नहीं हूँ। साथियों, मेरी माता जी, मेरे पिताजी जानते थे कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। साथियों, आज मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री की रेस में लगा हूँ साथियों। आने वाला समय बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री की सत्ता कुर्सी पर बैठूँगा। जनपद वाराणसी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कोई भी मैं बात कर रहा हूँ, किसी का भी, सब मेरे ख़ानदान के बारे में जानते हैं। मैं किस परिवार का बेटा हूँ, किसका बेटा हूँ, सबको मालूम है साथियों। एक पावरफुल घराने का लड़का हूँ, ये बात बनारस के सारे विधायक जानते हैं। जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं सभी को मालूम है कि ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया किसका बेटा है। साथियों, मैं हमेशा अपने नाम के आगे मैं शुरू से मैं ठाकुर लगाता था। मेरे अंदर राजपूताना खून है। मैं ठाकुरों की तरह मैं पेश आता हूँ। मेरा रुतबा, मेरा भौकाल एकदम असली ठाकुरों जैसा होता है साथियों। बनारस में मैं जाता हूँ, किसी की औकात नहीं है कोई मेरे सामने तू तड़ाक से बात कर ले, किसी की औकात नहीं है।
मैं बाहुबली योद्धा रहा साथियों। हमेशा युद्ध के मैदान में भी मैं कभी किसी से पीछे नहीं हटा। जब भी लड़ाई हुआ खुलकर युद्ध किया। आज भी मैं, कोई भी आके लड़ ले, युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। साथियों, मैं बाहुबली योद्धा हूँ, अपने मान सम्मान के लिए लड़ता हूँ। बनारस में कि लोग मुझे प्रधानमंत्री का दर्जा मुझे दे चुके हैं। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन अगर ज़मीन पे उतर गया, मेरे सोशल मीडिया फेसबुक को हैक किया जाता है, मुझे आगे बढ़ने से नरेंद्र मोदी अपना, बनारस के अंदर में नरेंद्र मोदी के 10 लाख एजेंट घूमते रहते हैं सड़कों पर, सब मुझे देखते हैं। किसी की औकात नहीं कोई सामने आ जाए। साथियों, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। बहुत जल्द सत्ता की कुर्सी बैठूंगा। बनारस के लोग मुझे प्रधानमंत्री मानते हैं और जिस दिन ज़मीन पर उतर गया प्रचार करने के लिए, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, जितने मोदी के समर्थक नहीं होंगे बनारस में, उसके 4 गुना ज़्यादा समर्थक बनारस में मेरे हैं। मैं बिना चुनाव लड़े मैं अपने आप को बनारस में सांसद में घोषणा करता हूँ। मैं जनपद वाराणसी का सांसद बन चुका हूँ साथियों। अब बनारस में जितने मोदी के फॉलोअर नहीं हैं, जितने समर्थक नहीं हैं, उससे ज़्यादा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बनारस में मेरे 6 लाख मेरे फॉलोअर हैं, मेरे समर्थक हैं। बिना वोट के मैं चुनाव के मैं नेता बन सकता हूँ, प्रधानमंत्री। किंतु हमारे देश के जो पूंजीपति सेठ महाजन है, वो सब मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया अगर गलती से भी प्रधानमंत्री बन गया तो ये सबकी वाट लगा देगा। सबके अंदर डर है, सबके अंदर खौफ है। भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, ये सब मिले हुए हैं। सिर्फ ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को रोकने का प्लान चल रहा है कि ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा। कायर हैं, कायर हमारे देश में नेता हैं जो ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को रोक रहे हैं प्रधानमंत्री बनने से। नरेंद्र मोदी भी डरा हुआ है, यदि कहीं प्रधानमंत्री की पावर मिल गया तो ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया सबकी सीबीआई जज करवाएगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। साथियों, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है साथियों, हार्डवर्क करता हूँ साथियों। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय भवानी, जय राजपूताना। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहें, माता उमा देवी चौरसिया अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।